आप सभी को जय मसीह की दोस्तों अनलिमिटेड फैमिली प्रेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि बीमारी से चंगाई के लिए कौन सी प्रार्थना दोहराना चाहिए। प्रार्थना का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक आत्मीय प्रयास होता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार होता है तो प्रार्थना उसके मन को सुकून देने, शक्ति प्रदान करने और ईश्वर से चंगाई की प्राप्ति के लिए एक माध्यम बन सकती है। यहाँ हम बीमारी से चंगाई की प्रार्थना का विस्तृत रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी समर्पित है। प्रार्थना का उद्देश्य, प्रार्थना का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों और परेशानियों को भगवान के समक्ष रखे और उनसे चंगाई, शांति और मार्गदर्शन की प्रार्थना करे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक पीड़ा में होता है तो यह प्रार्थना उसे अपने दर्द को समझाने और राहत पाने का एक माध्यम बन सकती है। चंगाई की प्रार्थना। हे भगवान, मेरे जीवन के सच्चे रचनाकार, तेरी शक्ति अपार और असीमित है। तू ही मेरी उत्पत्ति और मेरा संजीवनी स्रोत है। तेरी कृपा से ही मैं जीवन की हर कठिनाई का सामना कर पाता हूँ। तू जो भी मुझे देता है वह मेरे लिए सर्वोत्तम है। तेरे हाथों में है मेरा स्वास्थ्य और मेरी रोग मुक्ति। तेरे अनुग्रह से ही हर बुराई दूर होती है और हर रोग, हर कष्ट और हर शंका समाप्त हो जाती है। हे परमेश्वर, इस समय मैं अपनी बीमारी के कारण डर और चिंता से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे शरीर और आत्मा में जो भी बीमारी है उसे तू अपने आशीर्वाद से दूर कर मेरे जीवन को फिर से स्वस्थ, बलशाली और उज्जवल बना दे। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरी आत्मा थक चुकी है। मेरे शरीर में जो भी दर्द है तू उसे दूर कर। तेरी कृपा से ही मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी शक्ति से चंगाई दे और मेरे मन को शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ, मेरे शरीर में जो भी अंश अस्वस्थ है उसे ठीक कर दे। मेरे सभी अंग, मेरी हड्डियां, मांसपेशियां और हर कोशिका को तू सशक्त और स्वस्थ बना दे। तेरी शक्ति से हर बीमारी और हर संक्रमण को दूर कर दे। तेरे अद्वितीय आशीर्वाद से मेरी आत्मा को भी शांति और संतुलन मिले। मेरे मन की चिंताओं और भय को तू दूर कर, मुझे अपनी शक्ति का एहसास करवा। मैं ये जानता हूँ कि तू मेरे साथ है और मेरी प्रार्थना में पूरा विश्वास रखता हूँ। हे दयालु परमेश्वर, तू स्वयं चिकित्सा के सर्वोत्तम स्रोत है। तेरी कृपा से ही हर रोग और कष्ट समाप्त हो सकता है। तू मेरी मदद कर, मुझे पूरी तरह से ठीक कर, ताकि मैं फिर से अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकूं। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में स्वास्थ्य और खुशी का अनुभव देना। मेरे शरीर में जो भी भूतपूर्व दोष और विघटन है उसे सही कर। मेरे भीतर तेरी शक्ति का संचार कर, ताकि मैं अपनी बीमारी से उबर सकूं। मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए हमेशा तैयार है। तेरी कृपा और आशीर्वाद से मेरी बीमारी पूरी तरह समाप्त होगी। तेरे सामर्थ्य से मुझे पुनः स्वस्थ और संजीवित होने की प्रेरणा मिले। हे प्रभु, मेरी आत्मा और शरीर को ताजगी, शक्ति और शांति का आशीर्वाद दे। मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे बीमारी से उबार, मेरे जीवन को फिर से सुंदर और स्वच्छ बना दे। तेरी असीम कृपा से मेरा शरीर सशक्त और निरोगी बने। मुझे उस आंतरिक संतुलन और शांति का एहसास हो जो मुझे पूर्ण स्वस्थता की ओर ले जाए। हे प्रभु, इस कठिन समय में मेरी मदद कर, मेरे स्वास्थ्य को सुधार और मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर दे। तू मेरी दुआओं का सुनने वाला है और मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगाई देगा। मैं तेरी अनुकंपा और कृपा का आभारी हूँ। तू मेरे जीवन में एक प्रकाश की तरह है जो मुझे अपने रास्ते पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देता है। मेरे भीतर तू अपनी शक्ति और स्वास्थ्य का संचार कर। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू जल्द ही मुझे पूरी तरह से स्वस्थ करेगा। मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी मदद करने के लिए मैं तेरा आभारी हूँ। तेरी कृपा से मैं फिर से अपनी जिंदगी में उत्साह और साहस पाऊंगा। हे प्रभु, आप ही मेरी चंगाई का कारण है। तेरी आशीर्वाद से ही मैं बीमारी और दर्द से मुक्त हो जाऊंगा। तेरी शक्ति के माध्यम से मैं हर मुश्किल को पार करूंगा और मेरी जीवन यात्रा फिर से एक नए आशा के साथ आगे बढ़ेगी। आशा है कि इस प्रार्थना से आपके मन में शांति और आशा का संचार होगा। बीमारी और कष्ट की घड़ी में प्रभु की शक्ति में विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य
और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रार्थना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दी गई है और हर व्यक्ति के विश्वास और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सकता है।